वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजकुमार है। हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.3 और इसके कुछ एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सकते हैं क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमेशा से मानते हैं कि जो √5 क्या है आपका एक मान लेते पहले हमने। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारे यहाँ से। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका विपरीत मानना है अपन को। जैसे कि अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, और परिमेय दिया हो तो हम अपरिमेय मान लेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे अपरिमेय दिया है तो हमने इसका जस्ट अपोजिट मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है, तो जब ये धनात्मक पूर्णांक लेंगे, और एक चीज याद रखना है कि जहां जो b का मान रहेगा वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, शून्य के बराबर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना अपन को, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद a/b इज इक्वल टू √5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये यही रहेगा, इसका पक्षांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में तो कहाँ पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर। ठीक है, जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका a² और इसको हम ले सकते हैं 5b²। ठीक है, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 5 होता है। ठीक है, तो ये सीधा लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर से दे देंगे हम फर्स्ट। अब चूंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो a² है ये 5 से क्या है, विभाजित है। तो a भी क्या होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, परिमेय लिख लेंगे हम। परिमेय कौन सी लगाई हमने, 1.3 से। ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हुआ। ठीक है, तो a² ये 5 से विभाजित हो रहा है तो सीधी सी बात है, जो आपका a रहेगा वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि एक चीज तो हम निकाल चुके कि a 5 से विभाजित हो रहा है, सिमिलर हम इसी तरीके से b के लिए भी निकाल लेंगे कि जो b रहेगा वो भी 5 से विभाजित होगा और जो b² रहेगा वो भी 5 से विभाजित होता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम b के लिए भी एक विभाजित वाले जो गुणनखंड रहेगा उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि a बराबर ले ले रहे हैं हम 5c। ठीक है, a का मान ले रहे हैं हम 5c। याद रखना वही मान यहाँ लेंगे जो कि यहाँ लेंगे। ठीक है, दोनों मान सेम दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो जब हम a बराबर 5c लिखेंगे तो यहाँ पे 5c लिख देंगे, 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 25c², ये हो जाएगा आपका 5b²। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 25c² अपॉन में आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b²। ठीक है, तो 5 बन जाए 5 एंड 5 5 जाए 24, तो आपका 25 हो जाएगा। तो 5c² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b²। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हैं कि जो b² है वो क्या कर रहा है, 5 से विभाजित है। तो 5 भी क्या होगा, 5 भी b से विभाजित होगा। ठीक है, परिमेय लिख दें आगे। परिमेय कौन सी आपकी बार लिख रहे हैं, 1.3। ठीक है, इस परिमेय के द्वारा ये पता चल गया कि जो b² है वो 5 से विभाजित है, तो परिमेय लगा देंगे 1.3। तो परिमेय कहती है कि जब कोई नंबर एक विभाजित होता है दूसरा नंबर है तब वो उससे विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 भी क्या करेगा, b से आपका विभाजित होगा। ठीक है,
लेकिन क्या है कि हमें एक विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है कि 5 को निकाला कि 5 बी और ए से विभाजित हो रहा है। हमने ये नहीं निकाला कि √5 आपका ए और बी से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, गलत कल्पना की थी। ठीक है, गलत कल्पना क्यों की थी? क्योंकि अपन ने स्टार्ट में ये मान लिया था कि जो √5 आपका वो एक परिमेय संख्या है, जबकि एक्चुअल में √5 क्या होता है आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई विश आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां a, b एक 2 धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहां b बराबर नहीं है 0 की। ठीक है, तो a/b = हो जाएगा आपका 3 प्लस में √5 और यहाँ आपका 2 है। ठीक है, मतलब 2√5 आ जाएगा। ठीक है, इसको साइड लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा a/b माइनस में हो जाएगा आपका 2 = हो जाएगा आपका 2√5। ठीक है, इक्वेशन नंबर से फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन में 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से भाग करने पर ठीक है, जहां 2 नहीं वहां लिख देंगे तो a इसके अपॉन में आ जाएगा 2b, यहां से ही आपका 2 हट जाएगा और यहां से भी 2 हट जाएगा और बचेगा आपका √5। ठीक है, इसे हम एक्चुअल में इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। ठीक है, तो आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि जो आपका 2 है, 2 अपॉन मतलब जो a b क्या है आपके धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अतः a/2b - 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद आपको वही लाइन लिखनी है कि इसमें हमें एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो √5 है वो आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, वो क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। आई विश आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।